नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त 2021 को जब हमारा आज़ादी का 75th इंडिपेंडेंस डे है, मतलब 75वां साल है। मतलब आज के 74 साल पहले हम आज़ाद हुए थे। उस दिन जिस दिन आज़ाद हुए उस दिन मनाए थे, और आज मनाए तो आज 75वीं बार मना रहे हैं। इस दिन पे पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया उसमें क्या क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो एग्ज़ाम देंगे, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस समय, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, तो उन्हीं को हम करते हैं। पहले क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि हम सबको, पूरे कंट्री को ट्रांसफॉर्म होना है, मतलब एक से दूसरे बदलना है। कैसे? न्यू हाइट, मतलब आज आज़ादी तो हम पाए ही हैं, तो एक नई ऊंचाई पर पहुंचना है, नई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। तो संपन्न, हमें सबको संपन्न करना है, मतलब सबके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था हो। वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब सड़कें जो हों, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हों, ये सब वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। क्वालिटी फैसिलिटी फॉर ऑल इंडियंस, सबको एक समान, मतलब बहुत अच्छी गुणवत्ता का सेवा मिलनी चाहिए, जो भी है सुविधा मिलनी चाहिए। और इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड क्लास, मतलब ये किसी भी बेसिस पे उन पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगले 25 साल में हमें ये न्यू हाइट्स को प्राप्त कर लेना है। मतलब हमें एक आज आज़ाद जब नहीं थे, यानी जब हमें आज़ादी पाई थी तब हम किस स्तर पे थे, आज हम किस लेवल पे हैं, आगे चल के हमको किस लेवल पे जाना है। हमें एक नई हाइट छूना है, वर्ल्ड क्लास को टच करना है। जैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती है वैसे हमारे भारत में भी हम लोगों को दे सकें। और ये है कि इन्होंने कहा है कि अ रिजॉल्व विल रिमेन इनकम्प्लीट, कोई भी सुविधा जो हो इनकम्प्लीट रहेगी टिल इट इज़ नॉट मैच्ड विथ वैल्योर एंड हार्ड वर्क, जब तक हम इसे अपनी साहस, वीरता से और मेहनत करके उसे प्राप्त नहीं करते। हमें क्या करना है, हमें मेहनत करके क्या करना चाहिए, हमें से ये अपना वैल्योर, अपने जो भी दुविधाएं हैं उनको रिजॉल्व करनी चाहिए। जैसे आज भी गांव तक सुविधा पहुंचाने तो ढेर सारी दिक्कतें होती हैं कि नहीं होती हैं गांव में, या आपको स्वयं भी अगर कोई सुविधा लेनी हो तो कई बार सरकारी काम से जो सुविधा लेनी होती है उसमें दिक्कतें आती हैं, उन्नको खत्म करना है। जैसे रेलवे का टिकट पहले लेना था तो खिड़की जाना पड़ता था, फिर हो गया मोबाइल में आ गया, मोबाइल से आराम से कर सकते हैं। और ऐसे ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। इन्होंने क्या कहा है, जो अभी है वो आज़ादी का हम क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। तो उन्होंने अगले जो 75वां साल के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम, अभी से लेकर 2022 तक, 15 अगस्त तक। और जो अगले 25 साल है, मतलब जो हमारे 100 साल होंगे, वो उससे पहले जो 25 साल हैं उसको उन्होंने अमृत काल कहा है। और कहा है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए जब 100 साल होगा, तब जब 100 साल होने वाला होगा तब हम फिर एक नया टारगेट सेट करेंगे और फिर उसे पाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी उसे पा लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है यही समय है, सही समय है, दिस इज द टाइम, द राइट टाइम। यही समय है हमें अपनी ऊर्जा को अच्छे से इस्तेमाल करने का। हमें दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और हमें एक साथ में काम करने की ज़रूरत है इस मोटो के साथ कि सबका साथ, सबका विकास, दो और चीज़ें, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मतलब हम सबको थोड़ी थोड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए आगे बढ़ने की तरफ। और क्या करना चाहिए, सरकार का लक्ष्य है कि द क्वालिटी ऑफ एक्सेस टू फैसिलिटाइज आर नॉट डिफरेंट इन अर्बन एंड रूरल। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में, शहर में तो आसानी से मिल जाते हैं अस्पताल, लेकिन गांव में 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद जाके सरकारी अस्पताल मिलता है, वहाँ ऐसी सुविधा मिलती है। वहाँ प्राइवेट भी अच्छा मिलता है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील किया, गवर्नमेंट सरकार तो खुद ही सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार है, गवर्नमेंट से अपील किया, मतलब जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी, असली गवर्नमेंट वही होते हैं, उनसे अपील की है कि हर कोई जो बाधाएं होती हैं उसको कम करिए। सरकारी काम में जो 72 तरह के कागज होते हैं ना, इस हिसाब से मिलाना है, उस हिसाब से मिलाना है, ये करना वो करना, मतलब अल्टीमेटली उन्होंने भ्रष्टाचार को कहा है कि इसे कम करिए, घुमा फिरा के बस। एवरी लेवल, गवर्नमेंट से हर लेवल पे, ब्रिंग डाउन कंप्लायंसेस बर्डन टू सब फॉर सिटीजन इन ए मिशन मोड। जो उनके कर्मचारियों से कहा तो कहा ही है, साथ में अलग अलग जो राज्य सरकारें होती हैं, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कुछ नियम है, उत्तर प्रदेश में कुछ नियम है, केरल में कुछ नियम है, इनको कहा है कम से कम किया जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज में घटाई जाए। मान लो किसी इंडस्ट्री आपको कुछ करना है, तो अगर आप यूपी के हैं, पश्चिम बंगाल में जाना, तो आपके लिए साथ भेदभाव ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, आप आसानी से पेपर वर्क करके काम कर सकते हो। उनका कहने का ये तात्पर्य। वी वॉन्ट सच एन इंडिया, हमें एक ऐसा भारत चाहिए, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन द लाइफ्स ऑफ सिटीजन। जैसा भी पेगासस वायरस वाला चल रहा है, मतलब इसी को इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हमें भारत में ऐसी सरकार चाहिए होगी जिसमें गवर्नमेंट लोगों की पर्सनल जिंदगी में
कोई किसी तरह का दखल अंदाजी ना करे। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, हमारे देश के संपूर्ण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर ना करे लोगों की ज़िंदगी में, और गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। प्रोसीजर का मतलब क्या है, कई बार आपको मान लीजिए पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट लेने के लिए इतना दौड़ना पड़ता है, इतना ये कराना वो कराना ऐसा कराना वैसा कराना, दसियों बार होता है। अभी जब तक टीसीएस ने नहीं लिया था तब तक उसके पहले तो बहुत ही दौड़ना पड़ता था। टीसीएस ने जब से ले लिया तब से मान लीजिए तब भी कम हो गया, तब से सिर्फ पुलिस का वेरिफिकेशन ही जो मेन होता है वही होता है, बाकी चीज़ें उतना नहीं होना। उसके पहले तो इतना दौड़ना पड़ता था कि आप पासपोर्ट नहीं लेना, ऐसा लगा विदेश पैदल जाना पड़ रहा है आपको, इस तरह की स्थिति थी। पैसा तो लगता ही था, जो था वो था। उन्होंने एक और अर्ज किया, वी हैव टू वर्क टुगेदर, हमें सबको साथ काम करना चाहिए। किसे? नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अभी भी हमारे पास सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और एक उत्तम लेवल का बनाने के लिए। जैसे पहले हॉस्पिटल्स में सिर्फ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, फिर लिफ्ट हो गया। सड़कें पहले पतली 2 लेन हुआ करती थी, 4 लेन हो गया, एक्सप्रेस वे आ गया। इसको नेक्स्ट लेवल कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे ही हमें भी अपना वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहिए। कटिंग एज इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को हमको अपने यहाँ लाना चाहिए। कई सारे पेटेंट होते हैं दुनिया में, सोचते हैं ये ऐप यहाँ बना, ये चीज़ वहाँ बनी, वो हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बन तो रहा है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। न्यू एज टेक्नोलॉजी, जो आज के समय की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें तकनीकी में बदलाव लाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने एक नए उसका शुरुआत किया, उसका नाम है गति शक्ति इनोवेशन मास्टर प्लान। इसी प्लान का तहत, इसके तहत लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कहा है, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, जनरेट होगी। देखिए कितना एम्प्लॉयमेंट हो जाए, 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जरूर जाएगा। एक नेशनल पाइपलाइन मिशन भी है, उसमें क्या है, उससे रिलेट किया है कि नहीं पता नहीं अभी कुछ कहने से, लेकिन इतना का है। और उन्होंने भारत के जो उद्योगपति हैं, ये जो भी भारत में बनाने वाले, उनसे अर्ज किया है कि आप गुड्स बनाइए, वर्ल्ड क्लास गुड्स बनाइए, अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को उस सामान को बेचने के लिए। और ये भी कहा है कि एश्योर्ड किया है उनको कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी मतलब वही कागज का काम आपको कम से कम करना पड़ेगा। आपको जमीन चाहिए तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कहीं ना कहीं से दिला दे। एवरी प्रोडक्ट इज ब्रांड एम्बेसडर, गवर्नमेंट ने कहा कि हर जो मोदी जी ने कहा हर जो प्रोडक्ट होता है अपने आप में एक पहचान होती है, वही ब्रांड एम्बेसडर होता है। जैसे पूमा हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, वो क्या है, अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है, खुद ही वही पहनता है। रेड चीफ हो गया, पतंजलि हो गया, वो खुद ही अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब क्या होता है, जो उसका फैला है तो खुद ही प्रचार करता है उसका। डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब ये होना चाहिए कि हर कोई उसमें उसका भागीदार हो। जैसे ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को भी मिले, शहरी को भी मिले, बड़े को भी मिले, छोटे को भी मिले, मतलब गरीब संपन्न सबको उसका पहुंच होनी है। हमें कोशिश करनी चाहिए सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़े। सैचुरेशन पॉइंट किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें चीनी डालना चालू करी तो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, उसके बाद तीसरी चम्मच के बाद हो सकता है फिर घुलना बंद हो जाए। तो क्या होता है, जितनी उसमें घुल सकता था उतना पूरा हो गया। ऐसे ही जैसे लोगों की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट हो गया आज के टाइम में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें सब तक पहुंच पाए, उसका सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। जैसे 100% विलेजेस गाँव में हम क्या उन्हें कनेक्ट कर सकें रोड के थ्रू, 100% फैमिलीज को हम क्या कर सकें बैंक अकाउंट से जोड़ सकें, 100% बेनिफिशरीज को हम क्या कर सकें आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ पहुंचा सकें, 100% एलिजिबल पर्सन मतलब जो एलिजिबल है, जैसे होता है क्राइटेरिया तैयार किया जाता है कि SC ST को दिया जाएगा, ये OBC को दिया जाएगा, ये गरीब को दिया जाएगा, उनके तहत उज्ज्वला गैस की कनेक्शन दिया जाए। उज्ज्वला गैस क्या है, उज्ज्वला गैस, देखिए उज्ज्वला महिला का नाम है तो ये गैस से कनेक्ट होगा। उजाला, उजाला होता है बिजली, जैसे 4 उजाला होता है ना कि उजाला, तो वो LED से कनेक्टेड है। तो मतलब सब तक गैस का कनेक्शन पहुंचाया जा सके। और क्या है, एक और नया भाषण दिया इन्होंने, नया, छोटा किसान बने देश किसान। जैसे हमारे यहाँ 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनकी 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो वही उन्हीं को कहा गया है कि ये मैक्सिमम तो यही छोटे छोटे किसान हैं जो अपना भी पेट भरते हैं और लोगों, जैसे वो खुद मजदूरी खुद तो करके अपना काम करके वो करते हैं, बाद में मजदूरी भी वही करते हैं, तो MSMEs में वही काम करते हैं, तो इसीलिए इनको देश किसान कहा गया। किसान रेल चलाई गई थी, वो इस समय 70 रेलवे रूट से भी ज़्यादा चलती है हमारे कंट्री में। इसके साथ प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि अगले 75 वीक में हम क्या करेंगे, 75 न्यू वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। वंदे भारत ट्रेन आप जानते ही हैं। न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड राइस देंगे। न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड राइस मतलब चावल में ही मान लीजिए कुछ और मिला दीजिए और न्यूट्रिएंट छोटे छोटे मिला दिए जाए, चिप्स में कुछ और न्यूट्रिएंट मिलाए जाएँ, ऐसे जो चीज़ें हैं, नमक में आयोडीन मात्रा बढ़ाई जाए, जो मतलब जितनी जरूरत नहीं बढ़ाई जाए। और वेलफेयर स्कीम के तहत जैसे PDS के तहत लोगों को बांटा जाएगा, मिड डे मील के तहत बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मतलब एनर्जी का जो बेस्ट रिसोर्स हो सकता है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी कहाँ पर, सैनिक विद्यालय में। हर सैनिक विद्यालय में लड़कियों को एंट्री मिल सके, ऐसा आगे चल के योजना बनाई जाएगी।
उनके भाषण में जो मेन बातें थी वो यही थी। अब अपने देश के बारे में कुछ कहना है, कुछ कहना ऐसा है कि हमें आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, उस नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो India@75 पे ये वेबसाइट बनाई गई है, आप चाहें तो इस पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसी चीज़ है, आप इसे इंटरव्यू में भी इसके पॉइंट्स को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 चीज़ों का ध्यान रखा है। आप स्टेट में दे रहे हैं तो आपके जो मुख्यमंत्री या मंत्रालय से जो स्टेटमेंट निकल रही है, विशेष तौर से अमीर गरीब या जैसे उसके नाम पे योजनाओं के लिए, वो पीएम मोदी जो कहीं भाषण दे रहे हैं उसमें जो हाईलाइट्स होते हैं, जैसे कोरोना टाइम में 5P था, 4C था, इन सब पे I4C था, इन सबको अलग अलग मतलब आप कोट कर सकते हैं जिस भी पेपर में आपको लगे कोट करने के लिए। बना के रख लीजिए, ऐसी 100 से 150 पन्ने का होगा, लेकिन इसे आप हर जगह लिख सकते हैं। तो सोचिए, और ये हमेशा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इस बार आप इंटरव्यू दे के आए, आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो अगली बार के लिए दूसरा फिर से करना, आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। पूरा का पूरा आप सुने उससे अच्छा है ऐसे 10 मिनट के वीडियो में आप जान लेंगे। आपका धन्यवाद, आपका सुझाव मोस्ट वेलकम है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।